हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपिका। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं बिकॉज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। हम यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10th के साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही इंग्लिश स्पोकन को लेकर भी चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अपने सराउंडिंग अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट टाइप की वस्तुएं, सामग्री या मटेरियल नज़र आता है जिसका आकार, आकृति या बनावट अलग अलग होता है। आकार, आकृति या बनावट, आकार मीन्स उसका जो साइज़ है, आकृति मीन्स उसकी जो शेप है, डिज़ाइन है कि वो कैसा दिखता है। बनावट मीन्स उसमें जो उस वस्तु को बनाने में जो भी मटेरियल का यूज़ हुआ है वो उसकी बनावट हो गई। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, इस दुनिया में हम हर वस्तु को, कोई सी भी वस्तु देखी, उस वस्तु को बनाने में जिन भी सामग्री का, जिन भी मटेरियल का यूज़ हो रहा है उसे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने पदार्थ यानी मैटर की काउंटिंग में काउंट किया, है ना। उसे पदार्थ की श्रेणी में वैज्ञानिकों ने रखा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ की काउंटिंग में आते हैं। अब जैसे हम हवा की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, है ना, ऑक्सीजन के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकल भी, किसी भी मटेरियल का पार्टिकल भी पदार्थ की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ की श्रेणी में रखा है। जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, पानी का एक पार्टिकल, रेत का एक कण, रेत का अगर एक कण भी है तो वो भी पदार्थ की श्रेणी में ही आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर जितनी भी वस्तुएं लिखी हुई है उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और ये कुछ आयतन घेरती है। ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, जो भी वस्तुएं रहती है उनका एक पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मीन्स कि उस वस्तु का वो वस्तु कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है। तो कोई भी वस्तु हुई, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसका एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो होती है। और ये कुछ आयतन घेरती है, कुछ स्थान घेरती है, उसका कुछ वॉल्यूम होता है। अब कोई सी भी वस्तु है तो वो जिस भी जगह पर रखाएगी तो उतना स्थान घेरेगी, उतनी जगह को घेरेगी, तो वो उस वस्तु का आयतन हो जाएगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। पुराने समय से ही जो मनुष्य है, हम इंसान, हम अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। हमारे भारत के जो प्राचीन दार्शनिक, जो फिलोसोफर है, उन्होंने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है तत्व। तो जो तत्व है उसको एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो परमाणुओं से मीन्स एटम या न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है ना। जो तत्व है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणु क्या है, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, तो अगर हम उसे तोड़ना चाहे, है ना, उसको तोड़ना चाहे और उसे इतना तोड़े कि अब वो उससे ज़्यादा उसे तोड़ नहीं सकते, उससे ज़्यादा उसका छोटा पार्ट और नहीं कर सकते, तो वो सबसे छोटा जो हमें उसका पार्ट मिलेगा, जो अंश मिलेगा, जो कण मिलेगा, वही क्या है, परमाणु है। तो जो तत्व है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ को 5 मूल तत्वों में डिवाइड किया गया है, जिसे पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स कहा गया है। ये पंच तत्व है वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। इनके अनुसार
इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो जो फिलोसोफर्स है उनके अनुसार क्या है कि जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है, इन पंच तत्वों से मिलकर ही बनी हुई है, जो है वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल। और चाहे वो जो वस्तु है वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो, वो सारी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सजीव में जैसे हम ह्यूमन बींग्स आ गए, हमारे एनिमल्स, पशु पक्षी, ये सारे सजीव की कैटेगरी में आ गए। और निर्जीव में हमारे जैसे सामान हुए, हमारी जो वस्तुएं हुई जो निर्जीव रहती है, जो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाती है, वे सभी चीज़ें या वस्तुएं निर्जीव की कैटेगरी में आती है। उस समय जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी पदार्थों को इसी प्रकार डिफाइन किया है, वर्गीकृत किया है, जो यूनान के दार्शनिक या फिलोसोफर्स थे। यूनान एक कंट्री है जिसे अब ग्रीस के नाम से जानते हैं। तो उस कंट्री के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी जो पदार्थ है उसको इसी प्रकार से डिफाइन किया है, इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है।